हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडुलम ईडीयू। पेंडुलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग आरबीआई सर्कुलर्स पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। पहले वाले पार्ट में हमने कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एसबीआई पीओ मेंस में, उनको डिस्कस किया था। आज हम कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इससे अगले सेशन में हम आरबीआई सर्कुलर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। अभी इस वाले सेशन में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं गाइस कि एसबीआई पीओ मेंस की टेस्ट सीरीज लेकर आया है पेंडुलम ईडीयू। प्रीमियर एंड एडवांस पैकेज है, आप दोनों परचेज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपको बेटर सूटेबल हो। प्रीमियर पैकेज में आपको 18 मॉक टेस्ट मिलेंगे फॉर जनरल अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, प्लस 22 मिनी टेस्ट मिलेंगे। इसके अलावा इसमें आपको एक बैंकिंग अवेयरनेस की ई बुक मिलेगी फ्रॉम जून टू दिसंबर, जिसमें कवर्ड होंगे बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स की भी सेपरेट बुक आपको एक अवेलेबल होगी। ये पूरा जो टेस्ट सीरीज़ है ये इंग्लिश में रहेगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं गाइज, ई बुक्स भी आ चुकी हैं हमारी, हाफ ईयरली ई बुक्स आ चुकी हैं। आप एनुअल बैंकिंग अवेयरनेस का भी पैकेज परचेज कर सकते हैं फॉर द ईयर 2023। आपको क्या करना है, आपको पेंडुलम ईडीयू वेबसाइट पर जाना है एंड यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन ई बुक्स पेज। ई बुक्स पेज पर आपको क्लिक करना है एंड वहाँ पर आपको इस तरह का विंडो अपीयर होगा। वहाँ से आप करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली बुक, एनुअल बैंकिंग अवेयरनेस पैकेज, एनुअल जो है करंट अफेयर्स का पैकेज वो परचेज कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम लोग शुरुआत करेंगे क्वेश्चन से। सो आरबीआई ने रिसेंटली अलाउ किया है एफपीआईज टू इन्वेस्ट इन ऑल न्यू इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज G6 ऑफ डैश टेनोर्स 6 year and 12 year, 7 year and 14 year, 8 year and 16 year, 9 year and 18 year, 11 year and 22 year। तो करेक्ट आंसर्स का क्या होगा? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 7 year and 14 year के टेनोर्स के लिए गवर्नमेंट ने एफपीआईज को अलाउ किया है टू इन्वेस्ट इन ऑल न्यू इशुएंस ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सो जुलाई 2022 में आरबीआई ने एफपीआई और एनआरआई डिपॉजिट नॉर्म्स को ईज किया ताकि जो फॉरेन एक्सचेंज इनफ्लो है उसको बूस्ट मिल सके। तो 7 and 14 ईयर्स टेनोर के लिए यहाँ पर एफपीआई को अलाउ किया इन्वेस्ट करने के लिए। और करेंटली अगर हम देखें तो जीसेक अभी जीसेक में जो इन्वेस्टमेंट हो सकता है वो 5 year, 10 year एंड 30 year टेनोर्स के लिए हो सकता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज, आरबीआई हैज रेगुलरली बीन कंडक्टिंग इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स। IESH aims to capture subjective assessments of households on inflation based on their individual consumption basket across how many cities of India? 19, 25, 38, 49 and 50। तो कितनी सिटीज में कंडक्ट किया जाता है? करेक्ट आंसर का क्या होगा? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए, दैट इज 19 सिटीज में। सो आरबीआई के बिहाफ पर हंसा रिसर्च ग्रुप दिस विल कंडक्ट अ फील्ड वर्क फॉर जुलाई 2022 राउंड ऑफ द कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे एंड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड, जो कि 19 सिटीज के लिए एसेस किया जाता है। मैं आपको बता दूं गाइस, पेंडुलम ईडीयू बैंकिंग के लिए पूरा एक कोर्स लेकर आने वाला है जिसमें हम बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर करेंगे। आपका जो स्टैटिक पोर्शन है जो उसमें स्टैटिक पोर्शन है, जो करंट पोर्शन है आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, वो भी कवर होगा। साथ ही उसमें आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। सो आप उस सेशन को ज़रूर ज्वाइन करिएगा। ई बुक्स भी आपको अवेलेबल होंगी, स्टडी मटेरियल भी अवेलेबल होगा। सो उस सेशन को आप हमारे ज़रूर ज्वाइन करिएगा। जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे अबाउट दैट कोर्स। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आरबीआई हैज़ साइंड इट्स renewed statement of commitment to the FX Global Code. In which year was this code launched? ये कौन से साल में जो है कोड लॉन्च किया गया था इनिशियली? सो 2013, 2014, 15, 16 एंड 17। सो FX ग्लोबल कोड ये कब लॉन्च किया गया था? ये 2017 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन ई करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। सो FX ग्लोबल कोड ये एक कंपाइलेशन ऑफ बेस्ट मार्केट प्रैक्टिसेस है जो कि होलसेल फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एप्लीकेबल होती है। इनिशियली इसको 25 मई 2017 में लॉन्च किया गया था। बेस्ट प्रैक्टिसेस का कंपाइलेशन है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इन जुलाई 2022 आरबीआई हैज डिसाइडेड टू ब्रिंग विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर द इंटरनल ओम्बड्समैन फ्रेमवर्क? स्मॉल फाइनेंस बैंक्स,
CICs, payment banks, REITs and none of the above. सो इंटरनल ऑम्बड्समैन फ्रेमवर्क में लाने के लिए किसको यहाँ पे आरबीआई ने डिसाइड किया था? सो दिस वाज CICs. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. सो CICs क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज. तो इनके लिए डिसीजन लिया गया था बाय आरबीआई. इनको क्रेडिट ब्यूरोज भी कहते हैं. And this will help consumers resolve their concern to gain timely access to credit and be in control of their finances. Consumers को ये help करेगा उनकी concern को, ताकि timely वो जो उनकी concern उनको resolve किया जा सके. CICs, these have been directed to complete the process of appointment of an internal ombudsman at the apex of their internal grievance redress mechanism by 1st April 2023. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. इन अगस्त 2022 आरबीआई ने पेनाल्टी इंपोज किया है 32 लाख का ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स फॉर ब्रीच ऑफ डायरेक्शंस ऑन क्लासिफिकेशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ फ्रॉड्स? HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, ICICI बैंक एंड येस बैंक. तो आपने देखा होगा एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन आपको बैंकिंग सेक्टर में फैक्ट बेस पूछे जाते हैं, डायरेक्ट फैक्ट बेस पूछते हैं. तो किस पर यहाँ पे 32 लाख का पेनाल्टी इंपोज किया गया है? सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन सी, दैट इज इंडियन बैंक. मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन. स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी देखिए ट्रेंड थोड़ा चेंज किया है, यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर में चेंज हुआ है. क्वेश्चन अब स्टेटमेंट वाले भी पूछे जाते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. So which of the following statements is correct as per an article published in RBI Bulletin? So Rajasthan accounted for the largest portion of the total cost of projects approved by banks and financial institutions in 2021-22. Second statement कहता है 56.4% of projects राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में टेकअप किए गए थे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड. And the share of top 5 states increased from an average share of 40.7% during 2012 and 2019-20 to more than 50% during the last 20 years. ये यहाँ पर 2012 से लेकर 2020 होगा. ठीक है, ओके. यहाँ पर ये एक्चुअली 2012 से लेकर 2000 होगा 19 तक. ठीक है, देन फ्रॉम 2019 टू 2020. सो इसमें स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है? 1 ओनली, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली एंड 1, 2 and 3. सो करेक्ट आंसर का ऑप्शन ई हो जाएगा कि इसमें तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एज पर आरबीआई स्टेटमेंट ऑन क्वार्टरली स्टैटिस्टिक्स ऑन डिपॉजिट्स एंड क्रेडिट ऑफ SBCs June 2022, scheduled commercial banks credit growth increased to dash in June 9.5%, 10.8%, 14.2%, 15.7% and 16.1%. तो यहाँ पर कितना क्रेडिट ग्रोथ को इंक्रीज करने की बात की गई? सो दिस वाज 14.2 क्रेडिट ग्रोथ हुआ था शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक में जून में. ये स्टेटमेंट में जारी किया गया था 14.2%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. हाउ मच परसेंट इंक्रीज हैज बीन रिकॉर्डेड इन बैंक क्रेडिट इन जुलाई 2022 अकॉर्डिंग टू आरबीआई? सो इस तरह के देखिए फैक्ट बेस्ड आपके नंबर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं. 11.1%, 13.2%, 10.5%, 15.1% एंड 14.6%. तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज 15.1% यहाँ पर बैंक क्रेडिट में रिकॉर्ड किया गया, इतना इंक्रीज रिकॉर्ड किया गया है. सो मीडियम इंडस्ट्रीज ने जो क्रेडिट ग्रोथ रिकॉर्ड किया है वो 36.8% था जुलाई में. फिर जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज का क्रेडिट ग्रोथ बढ़ के 28.3% हुआ. सर्विसेज सेक्टर क्रेडिट इट इंक्रीज टू 16.5% इन जुलाई, जो कि एक साल पहले 3.8% था, वहाँ से 16.5% तक आया है. और ये मेनली जो क्रेडिट ग्रोथ इम्प्रूव हुई है NBFCs एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स में, उसके कारण ये यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं. पर्सनल लोन सेक्टर में क्रेडिट ग्रोथ 18.8% थी इन जुलाई 2022. तो ये पूरा डेटा जो है डेटा बेस्ड क्वेश्चन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. आरबीआई ने प्रशांत कुमार का रीअपॉइंटमेंट अप्रूव किया है एज द MD and CEO of येस बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year, 2 years, 3 years, 4 years and
5 years। तो कितने साल के लिए यहाँ पर जो है रीअपॉइंटमेंट को अप्रूव किया गया है? सो दिस हैज़ बीन इंक्रीज्ड फॉर 3 years, 3 साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज लॉन्च्ड अ न्यू सुपटेक इनिशिएटिव दक्ष? चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन, होम मिनिस्टर अमित शाह, पीएम नरेंद्र मोदी, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन एंड आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास। तो ये जो इनिशिएटिव है ये आरबीआई का इनिशिएटिव है दक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, इसको आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने लॉन्च किया था। सो दक्ष ये एक नया सुपटेक इनिशिएटिव है, ये बैंक का एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है। इस पे आप मान के चलिए पक्का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। दक्ष के थ्रू आरबीआई मॉनिटर कर सकेगा कि भाई जो भी कंप्लायंसेस हैं क्या वो कंप्लायंसेस हुए हैं नहीं हुए हैं बैंक्स में, एनबीएफसीज में, तो और उनको कैसे फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू की जाएंगी। एक इनिशिएटिव है जो आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा। सो गाइज दिस वॉज ऑल फ्रॉम माई साइड। आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे से तैयारी करिए, मोटिवेटेड रहिए। आपका एग्ज़ाम जल्दी आने वाला है, तो इस टाइम में बेटर है कि आप अच्छे से रिविजन करें। आप हमारी 6 मंथ वाली जो बुक है आप उसको जो है रेफ़र कर सकते हैं, ई बुक फॉर्म में भी अवेलेबल है वो। सो आप उसको परचेज़ करिए, आप उसको रेफ़र करिए। आपका कुछ भी बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस उससे बाहर नहीं जाएगा। सो थैंक यू वंस अगेन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन।